नवनिर्वाचित विधायक श्री कनपुर के रुपेंद्र सिंह कुन्नर की माता जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे आज की खुशी को किस तरीके से देखते हैं। माता जी, सबसे पहले तो बधाई हो आपको। मेरे को भी बधाई, सारी भगवान बधाई सारी ये जनता को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। माता रूबी कुन्नर जी ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਨਸੰਪਰਕ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪਾਊ। वैसी जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद की है परमात्मा उन्होंने। ਜਿਵੇਂ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ, ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ। जनता ने बीजेपी का मुंह मोड़ता। बिल्कुल बीजेपी, हाँ जी, जिवें बीजेपी जी पहला मंत्री बनाता सीगा, मंत्री बनता जनता के अगे कुछ होर नहीं जी। जनता ने सब कुछ बनाया, MLA बनाता जनता ने जी। हाँ जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जनता के, बहुत ज़्यादा। जिवें जी विधानसभा क्षेत्र दी ते ओ लगातार विधायक बनते रहे आ ते ये खुशी ते ओ खुशी च कितना अंतर देखते हो तुसीं? देखते थोड़ी आज जनता देख रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा साडी नाल हेल्प करती है। जिवें हुण बाहर समर्थक पहुंचे हुए आ, पदाधिकारी पहुंचे हुए आ, खुशियां मना रहे आ गलाल ला के, ते किवें लग रहा खुशी किस तरीके दी इज़हार कीती जांदी माता जी? बहुत ज़्यादा कर रही हैं। जनता कह रही थी भी असी टीटी की सीटी बजानी है। बज गई टीटी? हाँ जी, सीटी बज गई बिल्कुल। तो प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए थे जिदन कांग्रेस पार्टी के डोडासरा जी, वो कह रहे सी मोरियो बुला लांगा, वो मोरियो बोल गए? हाँ जी, सच्चा बुलाया उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी बिल्कुल। ये थे हमारे साथ रुपिंदर जी कुन्नर की माता जी, जिन्होंने बताया कि बिल्कुल जिस तरीके से क्यास थे और लग रहा था कि ये जनता जिस तरीके से 40 साल की सेवा को, कुन्नर साहब की सेवा को देखेगी, बिल्कुल उस जनता ने देखा है। आज भी दिया है, सत्ता में सरकार रहकर एक ये दिखाया है श्री कनपुर विधानसभा क्षेत्र में सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर के निवास स्थान पर। आज हमारे साथ रूबी जी कुन्नर की वाइफ है, जो नवनिर्वाचित श्री कनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बने हैं। इनसे जानते हैं आज की खुशी को किस तरीके से देखते हैं। मैडम, सबसे पहले तो बताइए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आज की खुशी को किस तरीके से देखते हैं? लगातार आप भी जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों से वोटों की अपील कर रहे थे, और कैसी खुशी मना? खुशी आप देख सकते हो, जनता बहुत अपना खुश है कि उन्होंने टीटी साहब को हरा के आज आउट ऑफ द वे जाके सरदार रुपिंदर सिंह कुन्नर को जिताया। ये बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनकी मेहनत आज रंग लाई है। 40 साल जिस तरीके से कुन्नर साहब ने निस्वार्थ होकर सेवा की श्री कनपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की, क्या लगता है उसका प्रतिफल मिला है? बिल्कुल मिला जी, और हम भी यही कोशिश करेंगे कि हम अपने उन्हीं के तरीक़ों से हम अपना काम करें, जैसे सच्चाई और ईमानदारी से उन्होंने 40 साल राजनीति की है, और हम भी यही कोशिश करेंगे कि रुपेंद्र भी अपना सच्चाई और ईमानदारी से अपना सेवा करें जनता की। आज के दिन को कितना ऐतिहासिक दिन मानते हो? क्योंकि जब सुबह होती है तो क्यास लगा सकते हैं कि मन की धड़कन बढ़ चुकी थी भी क्या होगा, क्या होने वाला है। कुछ पहले तो थोड़ा सा घबराहट था, पर बहुत जनता ने प्यार दिया, उनकी बदौलत आज हम ये सीट जीते हैं। और ये सीधी हमारी कोई सेंटर से फाइट, स्टेट से फाइट नहीं थी, ये सीधा सेंटर से फाइट थी। और सेंटर को भी पता चल गया कि करणपुर की जनता ने किसको जिताया और किसको नहीं जिताया। जैसे कि चलते चुनाव में एक मंत्री बनाना, मंत्री बनने के बाद में लोगों को ये था कि सत्ता में जैसे बीजेपी सरकार है और मंत्री बना देना, एक क्या लगता था कि चुनाव को ये जनता समझ पाएगी या नहीं समझ पाएगी?
टीटी साहब को जब मंत्री बनाया गया था तो उसके बाद जनता में बहुत आक्रोश पैदा हो गया था कि उनको लगता था कि हमारी जो इतनी वोटर्स हैं उनकी कोई बुक्कत नहीं रही, उन्होंने कोई कदर नहीं डाली। तो आज उसका नतीजा है कि टीटी साहब आज हार गए और रुपिंदर कुंवर आज जीत गए। प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी रूबी साहब की कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र की? प्रथम प्राथमिकता यही रहेगी कि जैसे जो रुके हुए काम पड़े हैं, जो आज पापा ने जो चालू किए थे, पहले वो कार्य पूरा होगा, बाकी बाद में होगा। विधायक बनने से पहले कोई सपना सोचा होगा कि सबसे पहले ये काम करेंगे? ऐसा कुछ नहीं सोचा था, हमने तो ये सोचा था कि जनता की सेवा की और जनता की सेवा ही करते रहेंगे। कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं? मैं श्री कर्णपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी वोटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप थे जो आपने आज रुपिंदर कुंवर को जिताया, आपकी मेहनत आए रंग लाई है। ये थे हमारे साथ जो रूबी कुन्नर जी की वाइफ थी वो थे, और जिन्होंने सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया है। बिल्कुल 40 साल का प्रतिफल है जो आज कुन्नर साहब के परिवार को मिला है। हमारे साथ राजस्थान नगर से जो प्रधान हैं पंचायत समिति के वो जुड़े हैं सुनीता जी गुदारा, इनसे भी जान लेते हैं आज की खुशी किस तरीके से मनाई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक सीट पर और दाव पेच खेल दिया है। मैडम सबसे पहले तो बधाई हो। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप लगातार मैडम चुनाव में कंपेयर करते रहे, लगातार डोर टू डोर लोगों के बीच में गए, क्या लग रहा था, क्या होने वाला था? बहुत बढ़िया लग रहा था। कुन्नर साहब ने जो 40 साल से राजनीति की उसका फल मिल रहा था। गाँव में लगातार देख रहे थे कि कुन्नर साहब के बेटे रूपिंदर कुन्नर है जो जीत रहे थे, और हम बार बार यही कह रहे थे कि ईमानदारी की जीत हो, और जो कुन्नर साहब ने 40 साल से जो कमाई है की थी उसका आज रिजल्ट मिला है। अभी आप 25 बीवी निवास स्थान पर पहुंचे हैं कुन्नर साहब के, किस तरीके की खुशियां आज़ाद की जा रही है, जश्न मनाए जा रहे हैं? रायसेन नगर में ही बहुत खुशी है, वहाँ भी लोग नाच गा रहे हैं, और 25 बीबी का तो कहना ही क्या, क्योंकि पूरे विधानसभा क्षेत्र से ही ना गंगानगर जिले से लोग पहुँच रहे हैं और अपने कुन्नर साहब की को परिवार को बधाई देने के लिए। तो मैडम जैसे कि देखा जा रहा क्यास था ये कि मंत्री बना दिया गया है, मंत्री बनने के बाद में बीजेपी के लोगों में ये भी एक बड़ा उत्साह था कि मंत्री भी बन चुके हैं, सत्ता में सरकार है, बिल्कुल तो डबल काम हो गए लोगों को। ये बातें की जा रही थी कि आप एक बार वोट की अपील कर रहे थे कि इस बार जो कि श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र से अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर उम्मीदवार जीते हैं तो डबल काम होगा, लेकिन जनता ने नकारा है उस काम को, तो क्या कहोगे? ये मंत्री बनाना तो एक बीजेपी सरकार की चाल थी, क्योंकि टीटी साहब यहाँ से हार रहे थे और उन्होंने अपनी बेइज्जती महसूस की, तो जीतने से पहले ही मंत्री बना दिया। आचार संहिता में एक एलडीसी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और मंत्री बना सकते हैं। तो आजकल के वोटर है वो पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। धोखाधड़ी से मंत्री बनाने का उनको प्लस पॉइंट नहीं गया बल्कि माइनस पॉइंट गया है, और जनता में खिलाफत थी कि ऐसा राजनीति में ना हो। दिग्गज नेताओं ने लगातार दौरे किए श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में, कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे, लगातार सभा की और रोड शो किया, क्या लगता है कितना उनसे प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा भी। हम तो वैसे ही गाँव में जा रहे थे तो लोगों में ऐसे विश्वास जताना नहीं था, खुद कुन्नर साहब के नाम पर लोग आ रहे थे आगे सभाओं में, और सभा से ही पता चलता था कि रूबी भाई साहब जीत रहे हैं, और जो कुन्नर साहब ने 40 साल से कमाई की है उसका रिजल्ट आने वाला है। तो ये पहले ही पता था भी रूबी भाई को जीतना है, और वो जीत रहे थे। अब एक विधायक और मन चुका है कांग्रेस पार्टी का, क्या लगता है कितने काम जो कि होने वाले हैं क्षेत्र के लिए और कितना डेवलपमेंट मानते हो? काम तो देखो होते ही रहते हैं, और कुन्नर साहब ने भी बहुत बढ़िया काम करवाए थे, चाहे सरकार किसी की हो, अगर ईमानदार नेता हो और बढ़िया राजनीति करने वाला हो तो काम तो होते ही रहते हैं। और कुन्नर साहब की तो एक अलग पहचान थी जो स्टेट से ना हो के केंद्र सरकार तक थी, तो वो तो एक बढ़िया कुन्नर साहब ने काम किया है, तो उसी की बदौलत अपने रूबी भाई साहब भी करवाएंगे, और हम सब जो कांग्रेस के हैं जीते हुए पदों पर हैं वो भी साथ मिल के काम करेंगे, और आगे वापस कांग्रेस की सरकार आएगी और बढ़िया काम होगा। तो मैडम एक सवाल आपसे मैं और करना चाहूँगा, जैसे कि कांग्रेस पार्टी की जन कल्याण योजना है, क्या लगता है कितनी धरातल पे ये बीजेपी सरकार उतारेगी और कितना विफल करेगी?
मेरे को तो नहीं लगता भी ये उतारेगी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी तो बंद कर दिया है। अभी कल परसों ही पढ़ा था कि महात्मा गांधी स्कूल है वो भी बंद कर रहे हैं, और एक बहाना ले रहे हैं कि टीचर नहीं है। क्यों नहीं है टीचर? एक काम शुरू करते हैं तो थोड़ा तो होता है विलम्ब, लेकिन फिर आगे पटरी पर जाकर सब लाइन पर आ जाता है। तो ये गरीब जनता के बच्चे जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते, और आजकल के लिए इंग्लिश ज़रूरी भी है, तो इनको चलने देना चाहिए था। क्यों बंद किया? अब ये इंदिरा गांधी रसोई है, इसका भी वो कर रहे हैं, और भी जैसे ये चिरंजीवी योजना थी उसका भी कम कर दिया उन्होंने बजट। तो ये मैं तो चाहती हूँ कि ये योजना ही है, नाम बदल देते। सरकार बदली है तो योजना का नाम बदल दो, लेकिन जो योजना चलाई है उनको तो चलने देना चाहिए। जैसे कि आपके प्रदेशाध्यक्ष आए, उनका एक कमेंटमेंट था कि मोरिया बुला देंगे, तो मोरिया बोल चुका है? मोरिया बोल गया जी, टीटी साहब का मोरिया बोल गया। आगे से भी देखो, विपक्ष है चाहे पक्ष है, कोई पार्टी हो, और अगर धोखाधड़ी से कोई राजनीति करता है तो उसका तो ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि रिजल्ट आना चाहिए, ताकि राजनीति भी ढंग से हो और जनता का बढ़िया काम हो, और जो धोखाधड़ी करता है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तमाम कार्यकर्ताओं को क्या कुछ अपील करना चाहोगे और क्या कुछ बधाइयाँ देना चाहोगे? मैं करणपुर विधानसभा क्षेत्र और पूरे राजस्थान से जो यहाँ आए थे उन और करणपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने आज अपने जो ईमानदारी की राजनीति की थी कुन्नर साहब की, उनको आज उन्होंने जो रिजल्ट दिखाया है, मैं सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये थे हमारे साथ पंचायत समिति प्रधान। बिल्कुल इन्होंने बताया है कि जो श्री करणपुर की जनता ने फैसला किया है, बहुत ही एक अच्छा फैसला किया है, क्योंकि राजनीति भी उसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से राजनीति का पहला कदम होता है। बिल्कुल वो जनता ने दिखा दिया है, रूबी कुन्नर जी को विधायक बनाया है, और शानदार परिणाम आने के बाद में लगातार कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, चाहे पदाधिकारी है चाहे विधायकगण हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। पूर्व सांसद भरतराम जी मेघवाल हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं आज की खुशी को किस तरीके से देखते हैं। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने खाता खोला है श्री करणपुर विधानसभा सीट पर, क्या कुछ कहो? देखिए, ये जो रूबी कुन्नर की जो जीत हुई है, ये ऐतिहासिक जीत हुई है, और इसके लिए मैं सबसे पहले तो करणपुर की जनता का, करणपुर के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर साहब की जो 40 साल की जो इनकी भक्ति की हुई थी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करणपुर की जनता ने किया है। बीजेपी के सारे सीएम साहब, मंत्री सब, सारी बीजेपी सरकार यहाँ बैठी हुई थी, उसके बावजूद भी करणपुर की जनता ने कुन्नर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी है, और उनके किए हुए कामों का, जो कुन्नर साहब ने जनता की जो 40 साल से सेवा की है, उसका फल जो है करणपुर की जनता ने दिया है। जैसे कि लगातार, जैसे आपने बोला कि पूरी बीजेपी यहाँ बैठी थी, उनके रोड शो हुए, सीएम साहब खुद आए, डिप्टी सीएम भी आए, लगातार उनका जो रोड शो था वो विफल ही नज़र आ रहा था। उस समय क्या क्या सलगाए जा रहे थे? देखिए, हमने तो शुरुआत के अंदर ही मानस बना लिया था कि यहाँ से भाई रूबी कुन्नर जीतेगा। यहाँ से बीजेपी के सीएम साहब आए, उस मीटिंग में लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं था, और कांग्रेस के पक्ष में हमारे पूर्व सीएम साहब माननीय अशोक गहलोत जी, हमारे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब, और हमारे युवा नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब, तीनों ने मीटिंग की, और उस मीटिंग के अंदर जो जन सैलाब उबड़ा, उससे पता लग गया था कि करणपुर की जनता ने भाई रूबी कुन्नर को जिताने का मन बना लिया है। जैसे आज सुबह हुई, सुबह होते ही क्या कुछ धड़कनें बढ़ी थी या मतलब उस तरीके से चली? नहीं, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने आप में एक तरह से वो तैयार था कि भी हमारी जीत होगी, और हम जीत परचम लहराएंगे और गुलाल खेल के आएंगे।
पार्टी चुनौती किससे मानती थी, क्या चुनौतियाँ? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस सीट पर कोई किसी से चुनौती नहीं थी, एक तरफा चुनाव हुआ है। ये चुनाव स्वर्गीय सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर के नाम से चुनाव हुआ है, और ऐसा चुनाव मैंने पहली बार देखा कि बीजेपी की सरकार ने चलते चुनाव में उनके प्रत्याशी को मंत्री की शपथ दिलवाई। उनको कहीं ना कहीं डर था इस बात का कि भी हम चुनाव हार रहे हैं, और मंत्री की शपथ दिलवा देंगे तो लोगों का मन बदल जाएगा, भी ये तो मंत्री बन गए, अपनी सेवा करेंगे। पर कि मैं धन्यवाद देता हूँ कर्णपुर की जनता को, जनता ने बहुत अच्छा मैंडेट दिया है। आप भी चलते चुनाव में लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे थे, तो लोगों के क्या कयास थे, लोगों की उम्मीदें क्या थी? देखिए, हम पूरे चुनाव के अंदर गांव में गए हैं, मीटिंगें भी की हैं। मैं तो पहली बार उपचुनाव में ये देखा है कि जिस भी गांव में गए, कार्यकर्ताओं में, उस गांव के लोगों में उत्साह था। सबसे ज़्यादा उत्साह देखने को मिला इस चुनाव में महिलाओं में। हर गांव के अंदर महिलाओं की नफरी ज़्यादा थी। तो इस कड़कड़ाती सर्दी के अंदर ऐसे बगैर मन के कोई नहीं आता, मन होता है तभी वो आते हैं। अभी इंतज़ार किया जा रहा है नवनिर्वाचित विधायक साहब का, क्या कुछ कहोगे? देखिए, अभी विधायक जी अपने निवास पर पहुंचने वाले हैं, कुछ ही मिनटों में आ रहे हैं, और पूरा जन सैलाब उमड़ रहा है। मैं पहले कर्णपुर गया था फैक्ट्री के अंदर, वहाँ भी इतनी भीड़ थी, पूछो मैं। बाज़ार में जुलूस निकल रहा, हर मंडी में जुलूस निकल रहा। हमारा कैंडिडेट तो अभी पहुँचा ही नहीं है, जनता अपने आप जुलूस निकाल रही है। ये खुशी का कोई ठिकाना नहीं इसका। जैसे कि अभी निवास स्थान पर बैठे हैं सरदार कुन्नर, गुरमीत सिंह जी कुन्नर के, तो लगातार लोगों के बधाइयों के तांते लगे हुए हैं, लगातार लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, क्या कुछ इसको लेकर कहना चाहोगे? मेरे को आए यहाँ 3 घंटे हो गए, और कुन्नर साहब की मिसेज और भाई रूबी कुन्नर की माता जी बाहर बैठी हैं, और लाइन लगी हुई है। ये कार्यकर्ताओं का एक प्यार है, प्रेम है उनके प्रति, तभी लोग इतनी तादाद के अंदर आकर के और बधाई दे रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं से क्या कुछ अपील करना चाहोगे और बधाई देना चाहोगे? कार्यकर्ताओं का और कर्णपुर की जनता का तो मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करना चाहता हूं कि भाई इस तरह का ऐतिहासिक जो फैसला किया है, शायद देश में पहला होगा ये फैसला। जो सरकार का मंत्री सामने चुनाव आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ा दी, लोकतंत्र को खतरे में डाल करके, मनमानी करके उसको मंत्री की शपथ दिलवाई है, और फिर भी जनता ने उसके खिलाफ मैंडेट दिया है, भाई रूबी कुन्नर को जीता है। इसलिए मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ वरतराम जी मेघवाल, जिन्होंने बताया कि कर्णपुर की जनता बिल्कुल एक काबिल तारीफ़ करने वाली है, क्योंकि उन्होंने जो फैसला लिया है, बहुत ही शानदार तरीके से फैसला लिया है। ये फैसला बिल्कुल जनता के हित में है। तब तक आप जुड़े रहे रॉयल पत्रिका के साथ। कैमरा सोगी बनवारी के साथ निशांत शरण, धन्यवाद।